वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग ये लिमिट्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इसे इस तरह से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लगी हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लगी हुई हैं। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बोला गया कि इसकी लिमिट का आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं। तो इसको फंक्शन ऑफ एन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 और लिमिट रहेगी n। इट विल बी r स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस r। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सोचो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये है तुम्हारा वन स्क्वायर अपॉन में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 स्क्वायर अपॉन में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3। यही है ना। और इस तरह से ये तुम्हारा चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा, वही सेम टर्म आ जाएगा, n क्यूब अपॉन में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। यही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कैच क्या है कि अगर तुम इसको एज अ सिंपल लिमिट सॉल्व करोगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर माइनस वगैरह करोगे, सिग्मा को स्प्लिट करोगे, तो तुम फंस जाओगे और ये सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। इस सवाल में कैच ये था कि इसमें ब्यूटीफुली सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल हुआ था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मात्र एक तरीका है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए तो अब सैंडविच थ्योरम को यूज करना है। मैं तुम्हें बता देता हूँ सैंडविच थ्योरम यहाँ पे शॉर्ट पे कि सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। देखो, सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस को जब तुमको सॉल्व करना होता है ना, तो तुम्हें एक ट्रिक चाहिए होती है। वो ट्रिक ये होती है कि तुम्हें दो सूटेबल फंक्शन चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, टू सूटेबल फंक्शन, सूटेबल फंक्शंस। तुम्हें दो सूटेबल फंक्शन चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तुम्हारा ये जो फंक्शन है, ये जो तुम्हारा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये क्या है, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, यानी कि तुम्हारा ये जो फंक्शन है, इस तरह से जो लिखा हुआ है, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये क्या है, आर स्क्वायर अपॉन में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस r, ये तुम्हारा फंक्शन है। सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए इसके आजू बाजू तुम्हें दो सूटेबल फंक्शन चाहिए। ठीक है, दो सूटेबल फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, वो जो दो सूटेबल फंक्शन होंगे ना, जो इससे मतलब ये जिससे छोटा होगा वो फंक्शन, उस फंक्शन को मैं कह देता हूँ, उस फंक्शन को मैं कह देता हूँ कि वो जो फंक्शन होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये चलता जाएगा प्लस n स्क्वायर अपॉन में, ये हो जाएगा तुम्हारा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे छोटी वैल्यू, छोटा मुझे कोई फंक्शन लेना है, कोई सूटेबल फंक्शन लेना है, तो मैं काम करता हूँ वो जो छोटा सूटेबल फंक्शन लूंगा ना, मैं उसे एक काम करता हूँ कि एन ही ले लेता हूँ यार, कोई दिक्कत तो होगा नहीं उसमें। आई गेस इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस, और ये चलता जाएगा प्लस n स्क्वायर तक ये चलेगा। और इसको डिवाइड कर लो तुम किससे, डिवाइड करो तुम n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n से। ध्यान रखना यहाँ पे ये इक्वल टू का भी साइन होता है। ठीक है, इक्वल टू का भी साइन होता है। तो मुझे इस फंक्शन के आजू बाजू दो सुटेबल फंक्शन मिल गए। ठीक है, तो इसका एक काम कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग
अब इसको बस जस्ट सॉल्व करना है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो मैं इसको एज अ एफ ऑफ एन रेफर करूंगा मैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना इसको मैं एफ ऑफ एन रेफर करूंगा क्योंकि बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं यार। तो यहाँ पे लिख लो एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन ये जो होगा, इधर की जो वैल्यू होगी, अब जब तुम इसको थोड़ा सा फैक्टर वगैरह करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। ये जो इतना पार्ट है तुम्हारे, ये क्या है। ये कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। ये उसका स्क्वायर का सम है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है तुम्हारा n इंटू n+1 टाइम्स ऑफ 2n+1, ठीक है। ये हो गया। और इसको तुम उसी तरह से छोड़ दो, 6 लिख लो यहाँ पे, n³ प्लस n² + 1। अब ये मत पूछना है कि सर ये 6 कहाँ से है, ये वो फॉर्मूला का 6 है। ये जो फॉर्मूला है ना ये है 1/6 n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा। तो ये मत पूछना कि सर वो 6 कहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, इससे जो छोटी फंक्शन होगी उसको तुम लिख सकते हो, वो भी सेम ही चीज़ है यार, तो इसमें कुछ अलग तो लिखना नहीं है, सेम ही लिख दो। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में n³ प्लस n² + 1। ये हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इसको f ऑफ n लिख लो। अब तुम्हें f ऑफ n पे क्या निकालना था? तुम्हें लिमिट निकालनी थी। तुम्हें क्वेश्चन में यही बोला गया था ना कि भैया इस फंक्शन की लिमिट निकाल दो। तो इस पे लो, लिमिट लगा दो। इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। n ही है ना यार, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब जब तुमने इस पे लिमिट लगाया तो बाकी दोनों पे भी लगाई। लिमिट तो दोनों दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला जो फंक्शन होगा, ये इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, आई गेस दिस विल बी इक्वल टू, ओके, इसको करने के तुम इस्तेमाल कर सकते हो 1 + 1/n, 1 + 1/n, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 + 1/n, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लो किससे? 6 इंटू 1 + 1/n प्लस n/n²। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ से। अब मैंने यहाँ से n को ना कॉमन ले लिया है। मैंने n को क्या किया? कॉमन ले लिया है। मैंने n को कॉमन ले लिया है। अब उससे ये इस फंक्शन का इधर का जब निकालोगे तो उसके लिए भी तो तुम सेम ही काम करोगे यार। तो इसके लिए भी सेम काम करोगे तो ये भी हो जाएगा 1 + 1/n, और ये हो जाएगा 2 + 1/n, और डिवाइड कर लो इसे 6 इंटू में 1/n+1 + n/n²। यही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब इनकी लिमिट जब इनफाइनाइट जाएगी, जब इनकी लिमिट इनफाइनाइट जाएगी तो तुम एक चीज़ थोड़ा ऑब्जर्व करना। अब लिमिट डायरेक्ट लगा दो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इधर में भी तुम्हारा ये और ये पूरा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। पूरा नहीं, मतलब ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो लिमिट जब तुम निकालोगे फंक्शन एफ ऑफ एन की, जब एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर 1/3 है और इधर भी 1/3 है। तो सैंडविच थ्योरम हमारा क्या कहता है कि दो फंक्शन के आजू बाजू जो फंक्शन होता है तो बीच वाला जो फंक्शन होता है उसकी भी लिमिट वही होती है। यानी कि आजू बाजू का जो लिमिट है वो 1/3 की तरफ टेंड कर रहा है, तो यानी इसका आंसर भी क्या होगा? 1/3 होगा। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओ यार, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और जे मेन के क्वेश्चन और जे एडवांस के क्वेश्चन मास्टरी करा दूंगा। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी डाले हैं अपन ने। टेस्ट ऑफ हायर मैथमेटिक्स अगर तुम्हें लेना है तो चैनल से जुड़े रहो। और ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स ट्राई हार्ड के साथ बने रहना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।